विद्यार्थियों, आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की पहली यूनिट में जो पढ़ने जा रहे हैं उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। पहली यूनिट में हम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे। अब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या हमें समझाती है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमें दो बातों का उत्तर देने के लिए दी गई है। पहला है बेसिस ऑफ एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। ये समझाने की कोशिश करती है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है और उससे किसी देश को क्या फायदा होता है। कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वॉलंटरीली स्वैच्छिक रूप से तभी शामिल होता है जब उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार से कुछ ना कुछ फायदा होता है। कॉलोनाइजेशन पीरियड में हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल हुए, लेकिन हम वॉलंटरीली रूप से नहीं हुए थे और हमें उसका फायदा नहीं हुआ। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी जो समझाने की कोशिश करती है वह यह है कि पैटर्न ऑफ ट्रेड क्या होगा, किसी देश के व्यापार का प्रतिरूप क्या होगा, अर्थात कोई देश किन चीजों का निर्यात करेगा और किन चीजों का आयात करेगा। अब इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो समय के साथ विकसित हुए और उन सिद्धांतों में हम लगभग 6 सिद्धांत या 7 सिद्धांत को महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। पहला सिद्धांत एडम स्मिथ का जो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड है, जिससे व्यापार का निरपेक्ष लाभ सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत में डेविड रिकार्डो ने कुछ रिफाइनमेंट किया और उसके सिद्धांत को कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड का है, व्यापार का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत। डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत मूलभूत रूप से लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे निर्भर था और लेबर थ्योरी समय के साथ इररिलेवेंट हो गई और अमान्य हो गई। इस कारण उसको वापस रिन्यू करने के लिए हेबरलर ने व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत दिया। अवसर लागत सिद्धांत मूलभूत रूप से डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत को ही रिफाइंड करने का काम करता है। अगला सिद्धांत जो कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है हेक्सर ओइलिंग। हेक्सर यहां पे शिक्षक था और ओइलिंग उसका हेक्सर ओइलिंग थ्योरी है। हेक्सर ओइलिंग ने फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी ऑफ ट्रेड दिया, कारक या साधन उपलब्धता। इस सिद्धांत के माध्यम से इन दोनों ने यह समझाने का प्रयास किया कि किसी देश में किस साधन की कितनी एबंडेंस है, अर्थात कौन सा साधन उसमें कितना एबंडेंस है, वह उस देश के व्यापार के पैटर्न को निर्धारित करता है। अगले सिद्धांत, इसके बाद इन चारों सिद्धांत भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कुछ हिस्सों को समझाने में सक्षम नहीं हो पाए, अतः कुछ और सिद्धांतों का आविष्कार हुआ। उसमें से जो बाद की थ्योरी विकसित हुई वो इम्परफेक्ट कंपटीशन पे आधारित हो। इम्परफेक्ट कंपटीशन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पैमाने की मितव्ययता है। इसमें कुछ सिद्धांत विद्यार्थियों जो हम इस टॉपिक पे आएंगे, जब हम पढ़ेंगे अगले, ये भी फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कुछ एरिया छूट गया, तो अगली जो थ्योरीज विकसित हुआ वो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस, कंट्रीज में टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है, इस आधार पे कुछ व्यापार का जनन होता है, जनरेशन होता है। इस पे भी कुछ थ्योरियां विकसित हुई जिसमें ट्रेड साइकिल मॉडल, टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल और प्रोडक्ट साइकिल मॉडल दो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हम अगले वीडियो में एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पे आएंगे और एक एक करके एक एक थ्योरी को पढ़ेंगे। थैंक यू।